न्यू लाइफ खालातर में आपका स्वागत है बाबू। कल बताए थे पियत मान ने, पियत मान बता दिए थे और कुछ याद करने भी दिए थे, है न। चलिए आगे बढ़ते हैं, है न। अम्ल, भस्म तथा लवण, अम्ल भस्म तथा अम्ल पढ़ा दिए, भस्म पढ़ा दिए। अम्ल थोड़ा सा और बचा हुआ है ना, पियत मान थोड़ा सा बचा हुआ है, लिखिएगा। क्लास 10th है बाबू, पार्ट 3 है ना, 3 है ना। इन्हें आया है, चलिए आए लिखिएगा। क्या है? दैनिक जीवन में पियत मान का उपयोग। दैनिक जीवन में पियत मान का उपयोग, पियत मान का उपयोग दैनिक जीवन में पियत मान का उपयोग या महत्व। दैनिक में पियत मान का महत्व लिख दीजिए, उपयोग की जगह महत्व। क्या महत्व है देखिए, आइए। पहला क्या है नहीं? पहला पहला जीवन में, हमारे जीवन में रोज का जीवन, दैनिक मतलब होता है रोज का जीवन, है ना। रोज दैनिक जीवन में पियत मान का महत्व। पहला क्या है बाबू? तो पहला है आपका पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र में भी क्या रहता है? अम्ल काम करता है। देखिए हमारे पेट में जो होता है HCl अम्ल पाया जाता है। कौन सी अम्ल पाया जाता है? HCl, है ना। HCl अम्ल पाया जाता है जो कि भोजन को क्या करता है? पचाने का काम करता है ना। इसका पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। लिखिएगा। हमारे पेट में HCl अम्ल बनते हैं। हमारे पेट में HCl या इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में HCl अम्ल बनते हैं। हमारे पेट में HCl अम्ल बनते हैं जो भोजन पचाने में सहायक होता है। हमारे पेट में HCl अम्ल बनते हैं जो भोजन पचाने में सहायक होता है, जिसका पीएच मान 1 होता है। हमारे पेट में HCl अम्ल बनते हैं जो भोजन पचाने में सहायक होता है। भोजन पचाने में क्या होता है बाबू? सहायक होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है बाबू? 1 होता है। दूसरा, पहला हो गया। दूसरा आइए, दूसरा लिखेगा दांतों पर प्रभाव। देखिए दांतों पर प्रभाव है ना। दूसरा है दांतों पर प्रभाव। दांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? दांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे देखिए हमारे मुंह में भी अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्ल। और आप क्या करते हैं? लेमन खा लेते हैं या कोई भी मीठा सामान खा लेते हैं, और आप मीठा सामान खा करके क्या करते हैं? सो जाते हैं। क्या कर जाते हैं? और हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है 5.5 से कम होता है ना। अब आप मीठा भोजन किए या कोई लेमन खा लिए, लेमन आपके दांत में क्या हो जाता है? सट जाता है, सटता है। तो हमारे मुंह में तो अम्ल पाया जाता है, और अम्ल क्या खा लिया लेमन के साथ? अभिक्रिया कर लिया, और वो रात में तो आप आराम से हो जाते हैं, मुंह तो बंद रहता है, और क्या होता है कि अभिक्रिया करता है और आपका जो दांत का जो मस्कुरा है देखते हैं उसको कमज़ोर करता है। उसको बोलते हैं दंत बलक। उसको क्या बोलते हैं? मस्कुरा के ऊपर जो होता है उसको बोलता है दंत बलक। ये दांत है, ये मान लीजिए कि इस तरह का,
इस तरीका का दांत है, इसको बोलते हैं दंत बलक, ऊपर वाला के वो क्या बोलते हैं, दंत बलक। और इसमें लेमथुस का जो पार्ट रहता है छूटा रहता है, इसमें क्या रहता है, सड़ जाता है। अब मुंह का आपका जो मुंह होता है क्या होता है, अम्लीय होता है। अम्लीय होने के कारण ये जो मीठा चीज़ है उससे अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या करता है, इसको कमज़ोर करता है। इसको क्या करता है, कमज़ोर। कमज़ोर करता है, कमज़ोर क्या है, इसको एक तरह से गला देता है। इसको क्या करता है, गला देता है। और गला देने के बाद ये जो चूटा है कहाँ चल गया, अंदर। और अंदर में जाके अपने दो चार दिन 5 दिन रहा, यहाँ पर छोटा छोटा कीड़ा का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। कहता है हमारा मस्कुर्बियम में छेद हो गलो, नहीं कहता है मस्कुर्बियम छेद हो गलो, बड़ी दर्द देता है। तो दर्द इसको कहते हैं दंत बलक क्षय, इसको बोलते हैं दंत बलक क्षय, दंत बलक क्षय। ठीक है, दंत बलक क्षय, ठीक है, क्षय। अब ठीक है, इसको बोलते हैं दंत बलक क्षय। आए समझ में, है ना। लिखिएगा, जब हम मीठा भोजन करते हैं तो इससे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया के द्वारा, जब हम मीठा भोजन करते हैं तो इससे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया के द्वारा, जब हम मीठा भोजन करते हैं तो इससे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया के द्वारा अभिक्रिया कर अम्ल बनाता है। जब हम मीठा भोजन करते हैं तो इससे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया के द्वारा मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया के द्वारा अभिक्रिया कर अम्ल बनाता है। इससे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम कर देता है। इससे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम कर देता है ना, कम कर देता है। मुंह का पीएच मान कितना कर देता है, 5.5 से कम कर देता है। लिखे, इससे मुंह का पीएच मान, जब हम मीठा भोजन करते हैं तो इससे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया के द्वारा अभिक्रिया कर अम्ल बनाता है। इससे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम कर देता है, जिसके कारण दांत के दंत बलक क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। जिसके कारण दांत के दंत बलक क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। जिसके कारण दांत के दंत बलक क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। हो गया। अब तीसरा लिखिएगा बाबू। तीसरा है थकान के समय क्या है, शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उपस्थिति। थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उपस्थिति। थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उपस्थिति। देखिए क्या होता है, जब आपका शरीर हो गया, थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उपस्थिति। देखिए ये क्या है, जैसे आपको देखिए, आपको यहाँ से माने जाए, आपको यहाँ से शेखपुरा पैदल जाना है और आपको हाथ में दे दिया जाए 10 kg की मट्टी, 5 kg की मट्टी, और 5 kg आप एक हाथ में जो टांगते जा रहे हैं, टांगते चेक करके जा रहे हैं, तो 1 किलोमीटर के बाद आप अपने आप हाथ को क्या करते हैं, काहे पलट देते हैं,
रीज़न क्या है? रीज़न है कि यहाँ पर जब आप मोटर लेके जा रहे थे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था और यहाँ पर क्या पड़ जाता है? चिन्ह पड़ जाता है और यहाँ पर उत्पन्न होने लगता है दर्द, होता है उत्पन्न दर्द, यहाँ पर दर्द उत्पन्न होने लगता है। तो दर्द काहे उत्पन्न होता है? वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं, वहाँ की मांसपेशियों में ध्यान से सुनना है, वहाँ की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी। और कमी होने के कारण वहाँ पर जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो एक अम्ल बनता है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण एक अम्ल बनता है जिसको कहते हैं लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, इसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण वहाँ पर क्या उत्पन्न होता है? दर्द उत्पन्न होता है, या कभी कभी हाथ को यहाँ पर हार्ड भी हो जाता है, खड़ा हो जाता है। कभी कभी सोझा कदम थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 सेकंड का लगता है, तो टाइम लगता है। कारण लैक्टिक अम्ल जो होता है उसको खड़ा कर देता है और वहाँ पर दर्द उत्पन्न करता है। क्या करता है? दर्द। और फिर कुछ देर के बाद आप हाथ को आप 2 बार 4 बार चलाते हैं तो क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। या बहुत देर चलते हैं तो पैर में भी दर्द होता है कि नहीं? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जितना आपको ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर कौन का निर्माण करता है? लैक्टिक अम्ल का। और लैक्टिक अम्ल का जहाँ निर्माण होगा वहाँ पर बॉडी को हार्ड करेगा, बॉडी में दर्द उत्पन्न होगा। वहाँ पर जहाँ पर दर्द उत्पन्न हो रहा है वहाँ पर क्या कीजिए? हल्का सा दबाव दीजिए, वहाँ पर का ऑक्सीजन का संचार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आपका ये दर्द क्या हो जाएगा? छूमंतर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो लिखिएगा, है ना? लिखिएगा, शारीरिक परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है। 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 शारीरिक परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसके कारण शरीर में दर्द और खरापन ला देता है। शारीरिक परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है। लिखे, शारीरिक परिश्रम, कोई भी शारीरिक काम आप कर रहे हैं, है ना? शारीरिक परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसके कारण शरीर में दर्द और खरापन ला देता है। इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। चलिए, शारीरिक परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसके कारण शरीर में दर्द और खरापन ला देता है। इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब आइए चौथा क्या है? तो बर्तन वर्तन में जो धब्बा लग जाता है बाबू, बर्तन वर्तन में धब्बा जो लग जाता है उसको अम्ल से क्या कीजिए? धो दीजिए। जैसे देखिए, अरे जंग लगता है, क्या करते हैं? हम बताए थे, अम्ल में डुबाइए एकदम न्यू निकलता है, बताए थे। फिर वही कीजिए। लिखिएगा, चौथा लिखिएगा, अम्ल के प्रयोग बर्तनों के धब्बे छुड़ाने में किया जाता है। अम्ल का प्रयोग लिखिएगा, अम्ल का प्रयोग बर्तनों के धब्बे छुड़ाने में किया जाता है। बर्तनों के धब्बे या धब्बों को छुड़ाने में किया जाता है। हो गया। 5वां, अम्ल का प्रयोग बर्तनों के धब्बों को छुड़ाने में किया जाता है। अगला लिखेगा, मिट्टी का पीएच मान। ये पहले लगता है बताए हैं। मिट्टी का पीएच मान। मिट्टी का पीएच मान। आइए देखिए क्या होता है मिट्टी का पीएच मान। मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो जाए, हम तो बताए थे, उसमें चूना मिला दीजिएगा। बताए थे, ये बात लगता है पहले हम बता चुके हैं। मिट्टी का पीएच मान 7 से ज़्यादा हो जाए तो जिप्सम मिला देना है, बताए थे। तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, इसमें कोई इतना बता चुके हैं, है ना। मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो जाए तो उसमें
तो कुछ मिलाना है, चूना मिलाना है। अब मिट्टी का pH मान 7 से ऊपर चला जाए, क्षार हो जाए तो उसमें कुछ मिला देना, जिप्सम, तो 7 का लमसम आ जाएगा। और जब 7 रहेगा तो मिट्टी अच्छा हो रहेगा तो पैदावार कैसा होगा, अच्छा होगा। तो आगे बढ़ें, इससे पहले बता चुके हैं। अब लिखिएगा छठा। देखिए, एक होता है नेटल का पौधा, है ना। एक सुनिए, कोई ऐसा भी पौधा है जो आपके बॉडी में सट जाता है पौधा तो नोचनी बनने लगता है, ऐसा होता है। कोई आप देखिए ना, रोमाहा पिल्लू देखें, वो आपके बॉडी में सटता है तो नोचनी बनता है कि नहीं, तो उसका भी तो दवाई है ही ना होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो अपने 1-2 घंटे में क्या हो जाता है, लेकिन नहीं ठीक होता तो उसके लिए भी दवाई का उपचार होता। तो उसी तरह एक नेटल का पौधा होता है। नेटल का पौधा हम जब आप बच जाइएगा तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नोचनी बढ़ेगा। तो जहाँ नेटल का पौधा है उसी के बगल में एक डॉग का पौधा रहता है। डॉग का पौधा लगा लीजिए, नेटल का पौधा का प्रभाव क्या हो जाएगा, खत्म। नेटल के पौधा में अम्ल रहता है और डॉग के पौधा में उसका दवाई है, बगले में रहता है। जहाँ उधो वहीं माधो, अलग बलग नहीं, वो जय रहेगा तुम, है न, तो वो ठीक हो जाएगा। लिखिएगा छठा, लिखिएगा नेटल का पौधा को टच करने से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। नेटल का पौधा को टच करने से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। नेटल के पौधा को टच करने से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। इसका उपचार के लिए डॉग का पौधा का उपयोग करके ठीक कर सकते हैं। डॉग का पौधा है ना बाबू, नेटल का पौधा है न, लिखे क्या लिखे, नेटल का पौधा को टच करने से हमारे शरीर में क्या होता है, खुजली, बहुत ज़्यादा खुजली होती है न। नेटल का पौधा हमारे शरीर के किसी भी अंग में क्या होता है, सट जाता है तो बहुत ज़्यादा खुजली होता है। नेटल का पौधा को टच करने से हमारे चमड़े में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। इसके उपचार के लिए डॉग का पौधा का उपयोग कर ठीक कर सकते हैं, है न। इसके उपचार के लिए डॉग का पौधा, डॉग है न, डॉग का पौधा, डॉग का पौधा है न, डॉग का पौधा का उपयोग करके ठीक कर सकते हैं। चलिए, इसमें कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ें। देखिए, अम्ल पढ़ लिए, भस्म पढ़ लिए, है न, सब कुछ पढ़ लिए। इसका कहानी क्या कर दिए आप, ख़त्म कर दिए। ये 2 को आप ले डूबे, अब 1 को ले डूबना है न। अम्ल और भस्म को ले डूबे, अब कौन सी बचा, लवण। तो अब आइए हेडिंग डालिएगा लवण, लवण, साल्ट तो बोलते हैं, साल्ट है न। देखिए, आइए, लवण आप किसे कहते हैं भाई, तो जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है। ये तो हम पढ़ा रखे हैं, नहीं पढ़ा रखे हैं। अरे, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, लवण और जल का निर्माण करता है, तो हमको पढ़ना है लवण, तो लवण की चर्चा करेंगे। जल को गोली मारो, क्या गलती बोले, है न। तो लिखिएगा, देखिए, ये रहा अम्ल और ये रहा भस्म। अब क्रिया करेगा, कौन बनाएगा, लवण। तो लिखिएगा, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो जो पदार्थ मिलता है उसे लवण कहते हैं। जैसे बाबू देखिए, HCl है, अभिक्रिया किया NaOH से तो मिला NaCl। हमको यह चाहिए, है न, हमको यही चाहिए, मेनली रूप से यही चाहिए। मिलेगा तो ही हो H2O भी, लेकिन हमको H2O की तो चर्चा करना ही नहीं है न। जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो जो पदार्थ मिलता है उसे लवण कहते हैं। जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो जो पदार्थ बनता है या जो पदार्थ मिलता है उसे लवण कहते हैं, है न। ये आपके रहा, है न। अब आइए, अब देखिए, अब पढ़ते हैं लवण के प्रकार। लिखिएगा लवण के प्रकार, लिखिएगा लवण के प्रकार। देखिएगा बाबू,
ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला अम्लीय लवण, पहला अम्लीय लवण, पहला होता है अम्लीय लवण बाबू। दूसरा होता है भास्मिक लवण, दूसरा होता है भास्मिक लवण, भास्मिक लवण, और तीसरा होता है उदासीन लवण, उदासीन लवण। है ना, हम लवण बताए बाबू कितने प्रकार के, 3 प्रकार के बताए लवण, है ना। उदासीन लवण या इसको बोलते हैं सामान्य लवण, या इसको बोलते हैं सामान्य लवण, सामान्य लवण, है ना। चलिए आइए देखिए अब भास्मिक लवण क्या है, या अम्लीय, पहला हेडिंग डालेगा अम्लीय लवण, पहला हेडिंग डालेगा अम्लीय लवण। अम्लीय लवण किसे कहते हैं भाई, देखिएगा, देखिए अम्लीय लवण हम पढ़ाए थे, परवल अम्ल पढ़ाए हैं, है ना। तो लिखिएगा, देखिए ये रहा अम्लीय लवण, तो ये परवल अम्ल, और ये है दुर्बल भस्म, दुर्बल भस्म। जब अब क्रिया करेगा परवल अम्ल, जब कोई परवल अम्ल किसी दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्लीय लवण का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, अम्लीय लवण का निर्माण करेगा, है ना। तो हमने जल भी बनाएगा तो जल के तो चर्चा नहीं करना है ना। लिखिएगा, जब कोई परवल अम्ल किसी दुर्बल भस्म के साथ, जब कोई परवल अम्ल किसी दुर्बल भस्म के साथ, जब कोई परवल अम्ल किसी दुर्बल भस्म के साथ, जब कोई परवल अम्ल किसी दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई परवल अम्ल किसी दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, जब कोई परवल अम्ल किसी दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्लीय लवण का निर्माण करता है। तो क्या बनाएगा बाबू, तो बनाएगा NaHSO4 प्लस H2। नया हमको देखिए ये मिल गया अम्लीय लवण, ये है अम्लीय लवण है बाबू, सोडियम हाइड्रोसल्फेट, है ना। ये देखिए इसी को हम क्या बोलते थे, तेजाब, याद कीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, है ना, इसको बोलते हैं तेजाब। ये हो गया कोची, दुर्बल भस्म है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो देखिए ये परवल अम्ल किसी दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, अम्लीय लवण बनाया। तो ये रहा परवल अम्ल, ये रहा दुर्बल भस्म, अभिक्रिया किया तो अम्लीय लवण का निर्माण किया। चलिए हो गया। अब आइएगा दूसरा भास्मिक लवण, दूसरा आइएगा भास्मिक लवण, नहीं दूसरा आइएगा भास्मिक लवण बाबू। भास्मिक लवण किसे कहते हैं, तो मिटाएं। चलिए हो गया, चलिए आइए देखिए भास्मिक लवण किसे कहते हैं भाई। आइए देखिए, जब भास्मिक लवण क्या है, तो दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल किसी परवल भस्म के साथ, माने मजबूत वाला, ये कमजोर वाला, तो परवल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो भास्मिक लवण का निर्माण करता है, भास्मिक लवण का निर्माण करता है। लिखेगा, जब कोई दुर्बल अम्ल, है ना, लिखेगा, जब कोई दुर्बल अम्ल किसी परवल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है ना। हो गया, लिखे, जब कोई दुर्बल अम्ल किसी परवल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो भास्मिक लवण का निर्माण करता है। जब कोई परवल अम्ल किसी दुर्बल भस्म, जब कोई दुर्बल अम्ल, जब कोई दुर्बल अम्ल किसी परवल भस्म के साथ, जब कोई दुर्बल अम्ल किसी परवल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो भास्मिक लवण का निर्माण करता है। हो गया, जब कोई दुर्बल अम्ल किसी परवल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई दुर्बल अम्ल किसी परवल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो भास्मिक लवण का निर्माण करता है। अब आइए तीसरा उदासीनी लवण।
उदासीनी लवण क्या है बाबू? तो देखिए, प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल भस्म, प्रबल या दुर्बल भस्म, है ना, अभिक्रिया करता है तो उदासीन लवण या सामान्य लवण का निर्माण करता है। सामान्य लवण या इसी को बोलते हैं उदासीन लवण। हो गया? देखिए आइए, जब कोई प्रबल अम्ल प्रबल भस्म के साथ करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रबल अम्ल प्रबल भस्म के साथ और दुर्बल अम्ल दुर्बल भस्म के साथ। तो जब कोई प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल किसी प्रबल या दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो समान लवण का निर्माण लिखेगा। जब कोई प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल 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 किसी प्रबल भस्म या दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, जब प्रबल अम्ल प्रबल भस्म के साथ और दुर्बल अम्ल दुर्बल भस्म के साथ, है ना, जब कोई प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल किसी प्रबल भस्म या दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्य लवण का निर्माण करता है। चलिए देखिए, इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। जब कोई प्रबल अम्ल या दुर्बल भस्म जब कोई प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल किसी प्रबल भस्म या दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्य लवण का निर्माण करता है। देखिए, अब ये एक तरह से मान लीजिए कि कहानी क्या है इसका खत्म। लवण के गुण भी पूछेगा तो क्या है, ये तो गुणे है एक तरह से बाबू, है ना, गुण ही है एक तरह से। पूछ देगा कि लवण का गुण लिखें तो वही चीज़ बाबू हम लिखाएंगे, है ना। लिखिए, लिख लीजिए लवण के गुण, लवण के गुण, वही चीज़ जो अभी लिखाए हैं वही लिखेंगे। लवण के गुण, लवण के 3 गो गुण लिखाएंगे तो 3 गो भी बताए हैं, लिखिएगा। पहला है प्रबल अम्ल रहेगा बाबू, वही अभी लिखाए हैं, प्रबल अम्ल तो प्रबल भस्म रहेगा, क्या बनाएगा, लवण होगा। दूसरा दुर्बल भस्म रहेगा, दुर्बल अम्ल रहेगा और दुर्बल क्या रहेगा, भस्म रहेगा, फिर भी कौन सी बनाएगा, लवण बनाएगा, है ना। तीसरा प्रबल भस्म प्रबल अम्ल और प्लस दुर्बल भस्म रहेगा बाबू, दुर्बल भस्म रहेगा, है ना, दुर्बल भस्म रहेगा। देखिए, प्रबल अम्ल दुर्बल भस्म तो क्या बनाएगा, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण बनाएगा, लवण बनाएगा, एन बनाएगा बाबू, अभी लिखाए थे। चौथा दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल भस्म, प्रबल भस्म, है ना, प्रबल भस्म तो क्या बनाएगा, भास्मिक लवण, भास्मिक लवण। ये 4 गुण था इसका, खत्म हो गया। एक ही चीज़ अभी लिखाए थे, सब नहीं लिखाए हैं, अभी लिखाए हैं कि जब कोई प्रबल अम्ल प्रबल भस्म लवण, दुर्बल अम्ल दुर्बल भस्म लवण, प्रबल अम्ल दुर्बल भस्म अम्लीय लवण, दुर्बल अम्ल प्रबल भस्म भास्मिक लवण। अभी चर्चा किए थे इसका। अब आइए, अब इसका उपयोग जानना है ना।
इसका उपयोग जानना है। लवण का उपयोग कहाँ का, नमक का उपयोग कहाँ कहाँ का। नमक का उपयोग बहुत जगह करते हैं बाबू, खाना खाने में, अचार बनाने में, साबुन बनाने में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है नहीं। चलिए आइए तो अब पढ़ेंगे, लिखेगा उपयोगी लवण, हेडिंग का लिखा लवण का उपयोग। हेडिंग करेगा उपयोगी लवण, है ना। चलिए लिखेगा उपयोगी लवण। उपयोगी लवण, है ना, उपयोगी लवण। आइए देखिए, पहला है बाबू उपयोगी लवण में क्या है, साधारण नमक। पहला है साधारण, पहला लिखेगा सोडियम क्लोराइड, इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। रासायनिक नाम लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसे बोलते हैं साधारण नमक। इसको क्या बोलते हैं, साधारण नमक। इसका सूत्र है NaCl। ये रहा, देखिए सोडियम क्लोराइड ये कैसे बनता है। सोडियम क्लोराइड NaCl जो आप खाते हैं, नमक खाते हैं कि नहीं खाते हैं, उपयोग तो करते हैं, इसके बिना तो एक दिन नहीं जियल जाता है ना। एक दिन नहीं खाइएगा तो खाइएगा हम सहल ही, हम नमक वर्जित के लिए, तो जैसे बड़का उपकार मिला। अरे एक दिन नहीं खाया नमक तो क्या हो गया उससे, है ना। लेकिन 2-3 दिन नहीं खाता है तो बॉडी वॉडी लगता है कामें करना बंद कर दिया है, तो नहीं महसूस होता है ना। तो नमक हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत उपयोगी है। तो ये कैसे बनता है बाबू, है ना, देखिएगा बनाने का विधि। बनाने की विधि क्या करते हैं, देखिए ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए और क्या लिए, HCl ले लिए, और ले लिए HCl लिए, और इसको अभिक्रिया करवाए और कोची मिल गया NaCl, और थोड़ा सा जल मिला। जल तो अपने बाष्प बन कर उड़ जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, नमक। हमको क्या मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड, है ना, साधारण नमक। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा नमक कैसे कहाँ बनता है, समुद्र से। समुद्र के पानी से क्या होता है, सबसे ज़्यादा नमक बनता है ना। भारत में 95% नमक कहाँ से बनता है, समुद्र के पानी से, है ना। लिखेगा तो समुद्र के पानी से, लिखेगा समुद्र के पानी। देखिए समुद्र के पानी से 95% नमक बनता है। कितना परसेंट बाबू, 95% नमक बनता है, देखिए 95% क्या बनता है, नमक बनता है ना। 95% क्या बनता है, किससे, समुद्र के पानी से। ऐसा समुद्र के पानी से कैसे बनता है, तो समुद्र का पानी से नमक का खेती किया जाता है। जो समुद्र के किनारे जो राज्य हैं, जो शहर हैं, वहाँ नमक की क्या होती है, देहात खेती होता है। अच्छा, नमक की खेती कैसे होता है, तो नमक की खेती में क्या होता है, समुद्र के पानी लाया, पहले खेत को अच्छा से क्या किया, मैंने जोत जात दिया, और जब पानी उन्हें दे के क्या किया, उसको सुखा दिया, और समुद्र का पानी उसमें ला के क्या किया, छोड़ दिया, गिरा दिया। पंप के माध्यम से, जैसे भी माध्यम ला के क्या किया, उसको गिरा दिया। और अभी है ना, गर्मी के समय अभी नमक खूब बनता है, अभी बहुत नमक बनता है, क्योंकि गर्मी के समय में पानी ज़्यादा सोखता है ना, तो अभी नमक खूब क्या होता है, वहाँ पानी लग गिराया और उसको हिलकोरा जाता है। पानी को एक पट्टा के माध्यम से क्या किया जाता है, घेरा जाता है, चारों पट्टी घेरा मारा हुआ रहता है, इतना, ताकि जैसे पानी गिराएगा तो अब एक बार थोड़ी गिराएगा। ये मानी खेत है, एक खेत के चारों पट्टी क्या लगा देता है, बेड़ा लगा देता है, मजबूत वाला बेड़ा, और ऊंचा करता है ताकि पानी का लेयर इतना क्या रहे, जमा रहे, है ना। पानी चाहिए ना उसमें जी, इतना पानी जमा हो, और उसको एक पट्टा रखता है, पट्टा रख के पानी को क्या किया जाता है,
हिलकोरा जाता है ताकि जल्दी जल्दी वाष्प बन के क्या हो जाए, उड़े। और जब पानी जब वाष्प बन के उड़ जाता है तो उसमें उजला जैसा पपड़ी बन जाता है। क्या बन जाता है? उजला जैसा पपड़ी। वो पपड़ी को उखाड़ दिया जाता है, फैक्ट्री में ले जाकर उसको जो शुद्ध किया जाता है और उसमें आयोडीन युक्त करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड पीस के उसको मिला करके उसको मशीन में डाल के क्या करते हैं, पीस देता है। अब पीस करके आपको पेश कर देता है, मिल गया प्रोटीन युक्त नमक। उसमें अब आए सर तो फैक्ट्री जाकर शुद्ध क्या करता है, अरे मिट्टी पर नहीं उसका फरत अथे हुआ है तो मिट्टी कुछ लगा हुआ रहता है तो मिट्टी को क्या करेगा, हटाएगा ना। मिट्टी को हटा दिया और उसमें पोटेशियम आयोडाइड को क्या किया, मिला के अब मशीन में डाल के क्या किया, जैसे आटा पिसाता है ना, और उसे नमक को पीस देखते हैं, नमक आता है महीन महीन, पीस दिया और उसके बाद पैकेट में भर के 30 रुपया में 1 केजी, 30 रुपया में 1 केजी, 30 रुपया में 1 केजी आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक, टाटा का नमक करते रहता है, होता है ना। चलिए तो समुद्र से कितना परसेंट, 95%, और 5% कहाँ से, लेबोरेटरी में। 5% कहाँ तैयार होता है, लेबोरेटरी में, इस तरीके करके लेबोरेटरी है ना। चलिए इसको नोट कीजिएगा, हो गया। देखिए अब दूसरा लिखेगा सेंधा नमक, दूसरा लिखेगा सेंधा नमक, लिखेगा सेंधा नमक, दूसरा है सेंधा नमक, सेंधा नमक। सेंधा नमक भी तो खाते हैं बाबू, या इसी को बोलते हैं काला नमक। सेंधा नमक कोई क्या बोलते हैं, हैं सर सेंधा नमक। बाबू आप जितना मने अथी रहते हैं सेंधा नमक ही उपयोग करते हैं, है ना। पूजा पाठ में जो नमक लगता है वो कौन नमक लगता है, सेंधा नमक लगता है। तो सेंधा नमक कैसे मिलता है, सेंधा नमक का पहाड़ होता है जो पृथ्वी के अंदर होता है या पृथ्वी के बाहर भी मिलता है, पहाड़ के रूप में होता है। क्या किस रूप में होता है, पहाड़ के रूप में होता है। वो शुद्ध होता है, प्योर शुद्ध होता है, उसमें कोई मिलावटी मट्टी टट्टी रहता है जो हाथ से झाड़ दीजिए अपना और घर में ला के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सेंधा नमक है ना, लिखिएगा सेंधा नमक, लिखिएगा। काला सेंधा नमक को जमीन से खोदकर चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। काला सेंधा नमक को, काला सेंधा नमक को जमीन से खोदकर चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। ये नमक जो होता है चट्टान के रूप में मिलता है बाबू, पत्थर के रूप में मिलता है ना। इसमें कुछ मिट्टी उट्टी लगा रहता है, खैता मिट्टी रहता है बाबू, लाल मिट्टी रहता है। नमक कैसा होता है सेंधा नमक, लालित होता है ना लाल, तो लाल मिट्टी जरी मनी लगा रहता है, उसको झाड़ पोछ कीजिए, है ना। इसको थोड़ा सा झाड़ पोछ कर लीजिए तो मिल जाएगा कौन नमक, सेंधा नमक। सेंधा नमक मिल गया बाबू, खाइए अपना जम के, कोई दिक्कत है नहीं। सेंधा नमक कहाँ मिलता है, जमीन के अंदर है ना, चट्टान के रूप में मिलता है, पत्थर के रूप में मिलता है। देखते हैं जाते हैं तो ढीका देता है, और यहाँ लीजिएगा ढीका देता नहीं देता है, तो वो ज़मीन के अंदर मिलता है। उसको खोद के निकाला जाता है, उसमें कुछ मिट्टी उट्टी लगा रहता है, हाथों से झाड़ दीजिए और मार्केट में सेलिंग कर दीजिए। अब आप जाइए 50 ग्राम, 5 किलो दाल बनाना है, 2 किलो दाल बनाना, 50 ग्राम 100 ग्राम लाते हैं ना। अब सर काला नमक वही बाबू, काला नमक वही, उसी को पीस दिया अपना और कह दिया कौन नमक, काला। ढिक्का रहा तो सेंधा नमक, पीस दिया तो काला नमक, क्या कोई दिक्कत। अब लिखिएगा तीसरा आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक। एगो चला है अपने आयोडीन युक्त नमक, तो टाटा वाला रहते हैं। तो आयोडीन युक्त नमक में क्या रहता है बाबू, देखिए नमक रहता है, समुद्र का पानी वाला जो सूखा हुआ क्या रहता है, नमक, और उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला दीजिए, KI मिला दीजिए, इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड मिला के आप क्या कर दीजिए, इसका पिसाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए मशीन में, पिसाई, मिल जाएगा कौची, आयोडीन युक्त नमक। अधर के दम रगड़ दीजिए, काम हो गया। पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है,
पोटेशियम आयोडाइड। चलिए आइए, ये रहा पोटेशियम आयोडाइड। नमक है, समुद्र से नमक मिला था, समुद्र के नमक में कुछ मिला दिए पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड में मिला, क्या कीजिए इसको पिसाई कर दिए और कुछ मिल गया आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग, है ना। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, है ना, लिख लीजिएगा कि आयोडीन की कमी से होने वाले रोग घेंघा रोग है ना। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सी है बाबू? घेंघा रोग, है ना। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है ना। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अब पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा नमक कहाँ से मिलता है? समुद्र के जल से पानी, समुद्र के पानी से कितना %? 95% नमक मिलता है। 5% कहाँ मिलता है? लेबोरेटरी में, लाइब्रेरी से बन के आता है ना, लेबोरेटरी से बन के आता है। चलिए, आप पूछेगा सेंधा नमक क्या है, बता दीजिएगा। सेंधा नमक जमीन से खोद कर चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। उसमें लाल मिट्टी रहता है, लाल मिट्टी को झाड़ कर सेंधा नमक क्या होता है? प्राप्त किया जाता है। पूछेगा काला नमक, तो सेंधा नमक को ही पीस दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? काला नमक। अब पूछेगा आयोडीन युक्त नमक, तो नमक में पोटेशियम आयोडाइड को मिला दीजिएगा और क्या कर दीजिए? पिसाई कर दीजिए। आयोडीन युक्त नमक क्या हो गया? चकाचक हो गया, मिल गया। अब धर के खाइए, घेंघा रोग की बीमारी क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। अब देखते हैं किसी को घेंघा रोग होता है, खत्म हो गया। अब घेंघा रोग जल्दी नहीं होता है। कुल तो खाता है टाटा युक्त नमक, और टाटा में क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड का पिसा हुआ रहता है है ना। पोटेशियम आयोडाइड मिला रहता है। आयोडीन की कमी से होता है ना, तो आयोडीन उसमें मिला हुआ रहता है, इस चलते अब घेंघा रोग नहीं होता है ना। तो एक पॉइंट लिखे, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। चलिए, अब लिखेगा नमक का उपयोग। ये तो हुआ नमक जो प्राप्त करते हैं आप, है ना। नमक का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? लिखेगा नमक का उपयोग। नमक का उपयोग, है ना। लिखेगा भोजन बनाने में, भोजन बनाने में, अचार बनाने में। हाँ, लड़की लोग के मुँह से पानी गिरना चालू, है ना। जैसे अचार का नाम लिए मुँह से पानी टपक रहा है। भोजन बनाने में, अचार बनाने में, साबुन बनाने में। साबुन भी देखते खाइएगा तो नमकीन लगेगा। साबुन बनाने में इत्यादि कर दीजिए। बहुत सारा चीज़ है ना, इत्यादि कर दीजिए। हो गया। आज यहीं तक रहने दीजिए, है ना। एक क्लास और इसमें होगा, ज़्यादा नहीं होगा। एक क्लास होगा, एक क्लास के बाद ये मान लीजिए कि ख़त्म हो जाएगा, है ना। एक क्लास मान लीजिए ये, है ना। एक क्लास के बाद एक क्लास और होगा बाबू, है ना। एक क्लास में क्या हो जाएगा? ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।